डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। इसमें है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी से पहले हम ये पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन। ठीक, डिग्री क्या होती है? डिग्री भी आप जानते हैं। एनी पॉलिनोमियल यानी एनी इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होगी। जैसे हम लिखते हैं 5x² + 3x रेज़ टू पावर 10 - 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डिग्री जो सबसे बड़ी पावर होगी, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इक्वल टू इसकी 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ 2 है, वो डिग्री हमारे पास क्या होगी? 10 होगी। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसमें क्या होता है? वेरिएबल और कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीन चीज़ें होती हैं। वेरिएबल क्या है? जैसे यहाँ पर x है, x वेरिएबल हो गया इसमें, और x के साथ जो नंबर है उसको क्या कहते हैं? हम कोफिशिएंट कहते हैं, और जो खाली नंबर होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री एक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 3 + x। ठीक, इस x के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, ये होगी लीनियर। ठीक, तो इसमें क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल x हो गया। तो अब अगर इसमें हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन के बाद हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, क्यूबिक पढ़ा है। तो जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होगी, तो हम लिखेंगे 3x² + x इक्वल टू 0। कुछ भी लिख, यहाँ पर डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक। क्यूबिक 9x रेज़ टू पावर 2 + 6x3 - 2 इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी? इसकी डिग्री 3 होगी, क्यूबिक हो गया। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें 2 होंगे। जैसे 5x + 3y इक्वल टू 0, या x + 2y इक्वल टू 0। इसमें 2 वेरिएबल, एक x और एक y हो गया, 2 वेरिएबल हो गए। ठीक, अब इसके बाद है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ये बात याद रखनी, इनइक्वालिटीज़ इसका मतलब इक्वल नहीं है। ये कहीं पर लेस देन इक्वल टू, कहीं पर ग्रेटर देन, और कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होगी इनइक्वालिटीज़। यानी इस किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ होगी, कहीं पर लेस देन होगा, कहीं पर लेस देन इक्वल टू होगा, कहीं पर ग्रेटर देन, और कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है ना? ये 4 साइन आपने याद रखनी। इनइक्वालिटी ये हो गया कि इक्वल नहीं, इनइक्वालिटीज़ ये साइन। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 24x < 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से। तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने क्या करना है? जब भी बात सॉल्व की होगी तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 24x इज < 100। तो यहाँ से हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ मेथड से आप कर सकते हैं। हम जैसे 24 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ये 24 कैंसिल हो जाता है, या इसको हम इधर ले जाएं, यानी x < 100 डिवाइडेड बाई 24 भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास हो 5x = 10, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x = 10/5 लिखते हैं, 5 × 2 = 10। सेम यही है। तो या तो बोथ साइड आप 24 से डिवाइड करो तब भी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है? इसको कसर काट लेनी है। तो किससे जाएगा ये? 6 चौके 24, ये होगा 6 4 ज़ार
6 4 ज़ार 24, तो 25 4 ज़ार 100, ये हमारे पास आ गया 6 चुके 24, 25 चुके 100। x इज़ लेस देन 25/6, ठीक, कसर काट के ये आ गया। अब हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट नंबर आता है। 25 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा, 4 से, 24 एक रह गया, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0, तो 6 1 ज़ार 6, 4 रह गया, ये चलता रहेगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली x इज़ लेस देन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.1, यानी 4.1 से इसकी वैल्यू कम है। अब हमें कहता है x इज़ ए नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर अप टू 1 2 3 4 5 अप टू 1, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हम पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, तो ये किसे 4.1 से लेस देन, इसका मतलब पहला जो हमारा पार्ट है x इज़ ए नेचुरल नंबर, इसमें पहले पार्ट में क्या करना है, x इज़ ए नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर बताने हैं, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, x इज़ लेस देन 4.1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, लेस देन 4.1, तो इसका मतलब पहला नेचुरल नंबर हमारा हो जाएगा 1, फिर 2 3 4, लेस देन, किससे लेस देन, लेस देन 4.1 से, ठीक, पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर। अब देखो x हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर मीन्स जैसे हम ये नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, ये हमारे पास 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू 1, इधर होता है -1 -2 -3 अप टू 1। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव भी और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। इसका मतलब इस 4 से कम कहाँ तक हमें कोई मालूम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 1 4 1 के बाद 2 फिर 3 4, इससे कम, बट कहाँ तक, इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, 0 के बाद -1 फिर -2। अब ये हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर, इसका मतलब अप टू इन्फिनिटी, किससे कम, 4.1 से कम, लेकिन ये इंटीजर हैं जब, तो इसका मतलब ये चलते रहेंगे इधर से। तो सेकंड पार्ट हमारा यही आएगा, तो यही हमने करना था।